So friends, in mechanical properties of solids हमने देखा था when we apply force, right, it develops some kind of stress, force upon area, pressure भी कहते हैं जिसे हम. So this stress can be of different types. Basically अगर इसको हम जनरलाइज वे में क्लासीफाई करने ट्राई करें तो this can either produce compressive force, tensile force. Compressive force क्या हो गया, जहाँ पे हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, which can lead to change in volume. In this case definitely will be reduction in volume, volume कम होगा. या तो हो सकता है टेंसाइल फोर्स जिसके वजह से अगेन इसका वॉल्यूम अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, इसको हम खींचेंगे सभी साइड से, राइट. बट वी हैव आल्सो सीन वन मोर टाइप ऑफ स्ट्रेस, उसमें देखा था हमने शियर स्ट्रेस, जिसके वजह से सरफेस जो होता है हल्का सा बेंड होता है लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर यू सो यू कैन रिकॉल. अगर मैं ये लेट से ये क्यूब को मैं नीचे से फिक्स कर दूँ, आई मैनेज टू फिक्स दिस समहाउ एंड नाउ आई अप्लाई अ फोर्स टेंजेंशियली, यानी ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे, नॉट नॉर्मली. इन दिस केस वी आर अप्लाइंग फोर्स नॉर्मली फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, वेदर इट मे बी इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, राइट. दिस इज फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली. अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से दिस ब्लॉक विल बेंड समथिंग लाइक दिस. रिमेंबर इसको हमने एक्स लिया था, वी टुक दिस थीटा और हमने एक फॉर्मूला निकाला था, राइट. सो दिस इज ड्यू टू शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस भी बोला था हमने जिसको, शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है इसके अंदर. तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ था. व्हाई आई एम रिकॉलिंग ऑल दिस, बिकॉज इन केस ऑफ फ्लूइड्स यू वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व दिस. शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो नहीं सकता फ्लूइड्स के अंदर, बिकॉज आपने उसको फोर्स दिया तो उतना रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, पहले वो डिफॉर्म हो जाएगा, राइट. सो फ्लूइड्स के केस में हमको ऐसा देखने नहीं मिलेगा. ये दोनों हम कर सकते हैं फ्लूइड के केस में. सो इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से फ्लूइड्स बिहेव लिटिल डिफरेंटली, विच इज वेरी ऑब्वियस. आपने भी डेली लाइफ में बहुत सारे फ्लूइड्स देखे रहेंगे, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो फोर्स को रेजिस्ट नहीं करते, ज़्यादा सीधा डिफॉर्म हो जाते, बहुत सारी चीज़ें, राइट. बट देर आर ऑल्सो फ्यू अदर थिंग्स. जब भी हम किसी, फॉर एग्जाम्पल जब भी एक फ्लूइड फ्लो करता है, टेल मी व्हाट कैन बी द रीजन जिसकी वजह से एक फ्लूइड फ्लो करेगा. फ्लूइड वुड फ्लो ड्यू टू टू रीजन्स. Those two reasons would be either a fluid will flow due to pressure. इसमें भी आते हैं properties of ideal fluid. But just for a while, have your attention on this side. वहाँ मत देखो. So fluid will flow due to two reasons. First, due to pressure, and second, due to some kind of force, under action of some kind of force. Obviously, pressure भी force के वजह से हुआ. But let me give an example जिससे आपको और क्लियर समझेगा what I'm trying to say, pressure and force. Let's say I have a pipe. Let's say this is the pipe. ठीक है, पाइप के ये वाले हिस्से में कुछ पानी है, ठीक है. चलो ये तो ऐसे ही फ्लो करेगा. लेट्स से वी हैव टू डिफरेंट टैंक्स, राइट. सो यहाँ पे है पानी और मुझे ये पानी यहाँ से दूसरे टैंक में भेजना है यूजिंग दिस पाइप, राइट. थोड़ा पानी तो अपने आप चलेगा, बट अगर मुझे पूरा पानी यहाँ से वहाँ भेजना है इन द अदर टैंक, हाउ विल आई डू दैट. अपने आप तो नहीं होगा, मुझे यहाँ से एक पंप लगाना पड़ेगा, दैट विल सक दिस वाटर फ्रॉम दिस साइड, और ये मेरा जो भी वाटर या जो भी लिक्विड है, दैट रिस्पेक्टिव लिक्विड विल बी सक्ड. ये सक होते होते पूरा यहाँ पे गिरेगा, उधर टैंक भर जाएगा. सो ऑब्वियसली प्रेशर, पंप ने क्या किया, प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से यहाँ का पानी वहाँ पे जा रहा है. सो पानी भी मेरा फ्लूइड हो गया. सेम गैस के साथ भी तो कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक द सेम एग्जाम्पल विद गैस. गैस को भी हम पंप कर सकते हैं, राइट. वी कैन सक फ्रॉम वन टैंक टू अदर टैंक. सो फ्लूइड्स विल फ्लो अंडर प्रेशर और फ्लूइड विल ऑल्सो फ्लो अंडर एप्लीकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स. लेट मी गिव एन वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अगर मैंने यहाँ पे मान लो इसी की सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, let's say this tank has some small outlet which is open. अब क्या होगा, आंसर इज वेरी ऑब्वियस. है सारा लिक्विड यहाँ से बाहर निकल जाएगा. क्यों? You will say sir obviously due to gravity. So in this case also fluid is flowing, but this is due to gravitational force. You getting my point? Fluid will either flow due to some kind of pressure or it will flow under action of some kind of force. तो ये दोनों केसेस में fluid flow कर सकता है. But things are little difficult than this. मतलब जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, बिकॉज वेन एवर यूज द टर्म प्रेशर, प्रेशर में क्या होता है, हम चीज़ों को प्रेस करते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस सिलेंडर. सिलेंडर भी नहीं, चलो मैं सिंपल सा वेसल ही देता हूँ जिसमें कुछ तो लिक्विड भरा हुआ है. अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ऊपर से तो क्या होगा, हम लोगों से ऑब्वियसली प्रेशर जनरेट होगा, उसको
तो प्रेशर जनरेट होगा, ये प्रेशर की वजह से लेट से दूसरे पाइप पे भी इसको यहाँ से भेज सकता हूँ। बट ऐसे बट इन दिस क्वेश्चन, द बट इज, अगर मान लो ये यहाँ से पैक्ड है और इसके वजह से मान लो अगर मैंने इसको दबाया और ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो गया। लेट से यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने पर ही खुलेगा, जैसे हमारे इसमें होता है ना प्रेशर कुकर में, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था ना, प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है। अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, क्या होता है फ्लूइड, वो फ्लूइड होता है आपका एयर। जब बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम तो वो बढ़ ही नहीं सकता बिकॉज जगह आपके पास लिमिटेड है, राइट। सो फिर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम बाद ये जो वेट होता है ये ऊपर चले जाता है और उसके ऊपर जाने के बाद सारा हवा आपका रिलीज हो जाता है। जब प्रेशर कम हो गया वापस से वेट नीचे आ जाता है, ठीक नहीं। सो कुकर ऐसे काम करता है। सेम वैसे ही केस में प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो गया तो फ्लूइड के केस में डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि एग्जैक्टली उसका फ्लो कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें। सो देयर आर few things which make predicting the behavior of these fluids little difficult. So इसको अवॉइड करने के लिए या इसको बाईपास करने के लिए we will work with fluid with some kind of assumption. Throughout this chapter हम कुछ assumptions लेंगे जब भी हम fluid की बात करेंगे, right? So we will take an ideal fluid. Ideal fluid भी exist नहीं करता, ये हमारा hypothetical concept है just to make thing easier to understand, getting me? So we will take an ideal fluid जिसमें वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको कैलकुलेशन करने में या फिर फ्लूइड का जो फ्लो है उसको प्रिडिक्ट करने में, बिकॉज हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड रेस्ट में कैसे बिहेव करते हैं, फ्लूइड मोशन में कैसे बिहेव करते हैं, उन पर जब फोर्सेस लगेंगे तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से फ्लो कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखने के लिए, जितना हो सके उतना ईजी रखने के लिए हम कुछ अजम्पशंस देखेंगे। तो उसमें से एक हो गया हमारा, हम मान के चलेंगे फ्लूइड हमारा आइडियल फ्लूइड है। बहुत सी बार हम ये अज्यूम करते हैं। तो एग्जैक्टली आइडियल फ्लूइड क्या आता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है? सो आइडियल फ्लूइड में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके वजह से हमारी प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ विच इज आइडियल फ्लूइड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, यानी अगर आप चाहो तो भी उनका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। तो मैंने एग्जांपल लिया ना, ये टैंक पे अंदर कोई तो लिक्विड है और लेट से ऊपर से आप इसको दबाते हो तो आइडियल फ्लूइड जो होगा उसमें प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा, मतलब ये दब के आधा नहीं हो जाएगा, गेटिंग। हाँ, प्रेशर बढ़ते जाएगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है यानी सारे वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। पास्कल्स लॉ पढ़ा है ना हमने, सारे वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वापस एक बार देख लेंगे पास्कल्स लॉ अगर याद नहीं आ रहा तो। और दूसरे केस में क्या हो गया, हमने यहाँ पे इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से प्रेशर तो जनरेट हुआ पर इसके वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम भी चेंज हो गया इसका। That is not the case. Ideal fluids are incompressible. आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस करते हैं ना, तो रियल फ्लूइड्स हमारे जो होते हैं वो कंप्रेस हो सकते हैं। देयर इज सम अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इन देम। सो दिस आर इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इनका, राइट, यू कैन नॉट कंप्रेस। नेक्स्ट, दे हैव अ स्मूथ फ्लो। व्हाट इज अ स्मूथ फ्लो? लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी आपको दो फ्लो एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू सी बोथ द फ्लोज यू कैन क्लियरली से वन फ्लो इज स्मूथ एंड अदर इज नॉट स्मूथ। तो स्मूथ फ्लो का मतलब बड़ा ही सिंपल होता है, जब भी हम फ्लूइड्स को आगे मोशन में देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कैसे बिहेव करेंगे, तो जो स्मूथ फ्लो में होगा ना उसको हमें प्रिडिक्ट करना ईजी पड़ेगा, राइट। उसको कोई अनसर्टनिटी नहीं होगी। जो स्मूथ फ्लो नहीं होगा उसमें टर्बुलेंस वगैरह देखने मिलेगा। टर्बुलेंस क्या होता है उसमें भी आएंगे आगे। इन शॉर्ट उनका फ्लो काफ़ी स्मूथ होगा, ईजी होगा, उसको प्रिडिक्ट करना ईजी होगा। सो इसका फ्लो होता है स्मूथ, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। नेक्स्ट, these are non-viscous. What is non-viscous? I told you similar to how solids show some kind of friction. जब दो सरफेस आपस में रब करते हैं, रिलेटिव मोशन होता है जब कांटेक्ट में आने के बाद। सेम लिक्विड के केस में भी फ्रिक्शन होता है एंड दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। अगर आप किसी सरफेस पे किसी लिक्विड का ड्रॉप डालोगे और लेट्स से वो एक इंक्लाइन प्लेन पे, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, वो धीरे 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 नीचे आएगा ग्रेविटी के साथ, गेटिंग। वो कितना धीरे नीचे आएगा दैट विल डिपेंड वो मटेरियल कौन सा है। मान लो आपने मिल्क ले लिया और आपने हनी ले लिया, दोनों को सेम इंक्लाइन सरफेस पे नीचे आने दे रहे हो ग्रेविटी के अंडर एक्शन में, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, दोनों का रिजल्ट आपको अलग अलग मिलेगा, गेटिंग। तो वो क्या हो गया, विस्कोसिटी।
व्हाट इज विस्कोसिटी? फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, इनफैक्ट लिक्विड और गैस दोनों आ गया इसके अंदर। सो आइडियल फ्लूइड में आपका विस्कोसिटी भी नहीं होता, फ्लो स्मूथ होता है, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते आप इसको। एंड लास्ट थिंग, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज स्मूथ, फ्लो इज स्टेडी। फ्लो इज स्टेडी का मतलब क्या हो? वापस जब हम लिक्विड फ्लूइड्स को जब हम फ्लो करते हुए देखेंगे, उनको जब मोशन में देखेंगे, तब हम देखेंगे उनको प्रेडिक्ट करना कितना डिफिकल्ट है या फिर कितना ईजी है, राइट। तो अगर उनका फ्लो स्टेडी है तो उनको प्रेडिक्ट करना ईजी होगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो मैं एक सिंपल लेमन तरीके से समझाने ट्राई करूँ, तो अगर यहाँ पे फ्लूइड के पार्टिकल है विच आर फ्लोइंग इन सम डायरेक्शन, लेट्स से लाइक दिस, फॉर अ स्टेडी फ्लो if I take any random point, any random particle in this fluid, it can be liquid or gas, अगर मैं किसी भी random particle करूँ, सबका velocity same होगा। Getting me? If velocity of all the particles are same, it is easy for me to predict उनका flow कैसे होगा। This is what we call steady flow। अगर flow steady नहीं, मतलब किसी का velocity v1 होगा, किसी का v2 होगा, किसी का v3 होगा, तो इसकी वजह से टर्बुलेंस भी आगे जाके हो सकता है। इन शॉर्ट, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट इन ऑल द पॉइंट्स। सो दिस आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। क्या क्या इंक्लूड हो गया उसमें? दिस आर इनकॉम्प्रेसिबल्स, स्मूथ फ्लो, स्टेडी फ्लो, एंड दे डज नॉट शो विस्कोसिटी। इसमें आपको विस्कोसिटी देखने नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी इज मिसिंग। सो दिस इज आइडियल फ्लूइड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल फ्लूइड, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं।